सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलोने आज आपके लिए एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर आया हूँ जिनकी आईएफएस ऑफलाइन पुणे की जर्नी आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। सो मिलते हैं यहाँ पर राशि से। सो वेलकम राशि। थैंक यू सर। सो कैसा रहा आपका आईएफएस ऑफलाइन पुणे का जर्नी? बहुत अच्छा था। और ये फेज में मतलब पूना से बहुत कुछ सीखने को मिला है। दादा सर से, लालजी सर, दीपक सर। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की। अच्छा, क्या मतलब जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर और अपनी स्टडी के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट पाया? इम्प्रूवमेंट तो बेसिक से ही मतलब बेसिक से ही सब सिखा रहे थे लेक्चरर्स, दादा सर, लालजी सर। तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे। और लाइब्रेरी मतलब मेन इम्पोर्टेंट था कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, वो एनवायरनमेंट में सारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं 10-10 12-12 घंटे, वो मेन था। चलो बढ़िया है, फिर आपने भी 10-10 11 घंटे ऑब्वियसली पढ़ा होगा। हाँ। सो ऑफलाइन आपने जब ज्वाइन किया तो उस वक्त पर आपका क्या मतलब क्या सोच कर आपने ऑफलाइन को ज्वाइन किया, क्या इंटेंशन था आपका वाला, और आखिरकार आपने सीएसआर को ही क्यों चुना, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। सीएसआर मेरा एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से हुआ है। सो वहाँ पे मेरे लेक्चरर्स जो थे उनकी वजह से मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यस आई हैव टू डू द रिसर्च। तो मैंने सीएसआर के लिए प्रिपेयर करना तब स्टार्ट किया। तो आपने ऑफलाइन को ही क्यों चॉइस किया, वो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। ऑनलाइन से थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, ऑफलाइन में आप डेडिकेटेड उस टाइम पे क्लास में रहते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। सो ऑफलाइन इज बेटर, मतलब इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी। चलो बढ़िया है। और आपकी जो ये 13 यूनिट थी, इन 13 यूनिट में से ऐसी कौन सी यूनिट आपकी रही हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, आपको मतलब झेलना पड़ा हो डिफिकल्ट। उसमें बहुत सी चीज़ें? बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, फिर आपने उसको कैसे टैकल किया? मैंने फिर केसी सर आए थे ना, तो उनसे थोड़ा पढ़ा और फिर बाद में सेल्फ स्टडी। बायोकेमिस्ट्री मैंने बहुत बेसिक ही किया था, ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया था उस पे। बट हाँ मतलब बेसिक पता था। और ऐसी मतलब कोई वो यूनिट, यूनिट अच्छे से। ऐसी कोई यूनिट जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको समझ में आई हो और ऐसा लगा हो कि बस इससे क्वेश्चन आया तो नहीं छोड़ोगी? अ, दादा सर ने जो जो सिखाए थे वो सारे यूनिट, एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, उनसे जो जो सीखा था वो बहुत स्ट्रांग था। जेनेटिक्स अच्छा था। चलो। प्लांट फिजियोलॉजी भी लालजी सर का बहुत अच्छे से। सो बढ़िया है। सो आपका यहाँ जब आप ऑफलाइन में थे तो आपका शेड्यूल किस तरीके से था पढ़ने का, कि आप किस तरीके से पढ़ते थे, कब तक पढ़ते थे, कब उठते थे, मतलब वो थोड़ा सा जनरल सा शेड्यूल मैं एक जानना चाहूँगा आपका। जनरल सा तो सुबह 7-8 बजे से क्लासेस रहती थी, तो वही सुबह से ही शुरू हो जाता था। फिर क्लासेस के बाद वहीं पे रात को 9-10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठो, जब तक लाइब्रेरी शुरू है तब तक। तो वही बेसिक ही शेड्यूल था। मतलब पढ़ने का क्या शेड्यूल हुआ करता था, कि आप अपना बैकलॉग कब पढ़ते थे? वैसे मुझे इतना तो पता है कि बैकलॉग। चलो यहाँ पर ऑफलाइन में हर सैटरडे वीक टेस्ट होता है, फिर हाँ, हर वीक मंथली टेस्ट टेस्ट रहती होता है, तो थी। आप अपना बाकी का बैकलॉग कैसे मैनेज करते थे पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से मतलब जो यूनिट चल रहा है उसका पहले प्रिपेयर करो, जो पढ़ाया है आज उसका, और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। और फिर जो नहीं आता, जैसे लग रहा है कि वो यूनिट छूट गया, फिर उसके पहले वाला यूनिट नहीं है, तो फिर वो दो यूनिट साथ में लेके चलती थी। और पीवाईक्यूज मेन, मेन तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज इम्पोर्टेंट। चलो बढ़िया है, मतलब आपने पीवाईक्यू पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। सो राशि में आपसे एक हाँ। चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। सो अच्छे से तो सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन हाँ थर्ड। ओके। सो आपने ये थर्ड अटेम्प्ट जो दिया है, इन अटेम्प्ट्स के अंदर आपने ऐसी क्या गलतियाँ की जो कि आपको लगता है कि अगर शायद ये गलतियाँ मैं नहीं करती तो मेरा रिजल्ट और भी बहुत अच्छा होता? कुछ कुछ यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए थी, जैसे अप्लाइड बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मेन होता है ना।
बायोकेमिस्ट्री थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। एप्टीट्यूड तो अच्छे से आता था मुझे, तो एप्टीट्यूड तो सारे क्वेश्चंस करेक्ट थे मेरे, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बट वीक पॉइंट तो बायोकेमिस्ट्री था। अच्छा, बढ़िया है। सो इसके दौरान आपने बहुत और भी कोई एग्ज़ाम दी हो? हाँ, एमएच सेट के सारी क्लियर हो गई है, अभी डीबीटी भी होपफुली क्लियर हो जाए। चलो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे आ चुका है डीबीटी का भी आंसर हाँ, की, तो आंसर होप्स हो हाँ। कि आपका क्या रहा रिजल्ट डीबीटी में, मतलब क्या स्कोर आ रहा है आपका? नहीं, मैंने चेक नहीं किया है। अच्छा ओके ठीक है, अगर ये चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया है, ओके जो ओके जब रिजल्ट आएगा तभी। ओके, चलो अच्छी बात है कि आपका ये डीबीटी भी क्लियर हो जाए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है शायद डीबीटी की स्कॉलरशिप सीएसआर से ज़्यादा ही होती है, तो अच्छी हाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी डीबीटी के अंदर भी। हाँ। सो आपका रिवीजन का कैसा क्या होता था कि आप अपना रिवीजन, जैसे एग्ज़ाम अगर कभी आपकी वीकली एग्ज़ाम है, सैटरडे एग्ज़ाम है, संडे एग्ज़ाम है, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करते थे? कब आपका शेड्यूल होता था कि अच्छा मुझे पूरा बैकलॉग आज करना है और एग्ज़ाम को देना है? एक दिन में तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, बट हाँ मतलब जो वीक पॉइंट्स है उस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। जैसे स्ट्रांग है, जो पॉइंट्स मतलब जो टॉपिक स्ट्रांग है उसको फिर से रिवीजन करने में कोई मतलब नहीं। जो वीक है, जिसमें पिछले बार गलतियां हुई है, उनसे सीख के फिर मतलब वही टॉपिक्स, फिर जेनेटिक्स का अगर वही पॉइंट नहीं आ रहा है तो अच्छा वही कर लो, ऐसा। चलो अच्छी बात है। और जब आपके टेस्ट में कभी कम नंबर आया हो तो थोड़ा डिमोटिवेशन नहीं लगा? और उसको अगर लगा है तो उसको कैसे फिर मैनेज किया अगले टेस्ट के लिए? हाँ, होता तो था, बट ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी में मैं होपफुल थी कि मतलब जो भी पढ़ रही हूँ मैं बेसिक से पढ़ रही हूँ, तो अभी नहीं तो बाद में तो वही वही रिपीट रिवीजन करने से फिर वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। चलो बढ़िया है। सो फिर आपके यहाँ पर इन्वायरमेंटल बेसिस पर अगर हम देखा जाए, तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर उसको आपने कैसे मैनेज किया? अपने कलीग से या टीचर से या किस तरीके से? हाँ, टीचर से डायरेक्ट भी जाके पूछते थे, और बाकी फिर क्लासरूम में इतना अच्छे से समझ में आ जाता था लेक्चरर से, तो मतलब वो डाउट्स क्लासरूम में क्लियर हो जाते थे एक्चुअली। चलो बढ़िया है। सो एंड देन आपका लास्ट क्वेश्चन कि अभी क्या डिसाइड किया है फिर आगे, कि अब क्या करना है? मतलब अभी ये तो तो नहीं मुझे पूछना रिसर्च चाहिए था में ही बट फिर जाना भी। है। हाँ नहीं, अभी तो रिसर्च में ही जाना है। अच्छा, सो फिर मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए कुछ प्रिपरेशन चल रही है? हाँ हाँ, प्रिपरेशन चल रही है, चलो और अभी जैसे जैसे आगे होगा देखते हैं। चलो बढ़िया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन राशि, आपने मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और आने वाला रिजल्ट भी आपका आपके लिए ही बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू राशि, जो कि आपके थैंक वर्ड्स ने यू। होप्स हो कि हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसा नॉलेज ज़रूर दिया है जिससे कि वो अपने स्टडी के अंदर कुछ ना कुछ हद तक ज़रूर सुधार करेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू। ओके।